नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की जितनी भी थ्योरी थी उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहद महत्वपूर्ण आयोग है राज्य मानवाधिकार आयोग। लगभग लगभग 60 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। लगभग 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बेहद अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस ऐसे आयोग से पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आयोग की डेट्स के बारे में बात हो, चाहे अध्यक्ष के बारे में बात हो, चाहे इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, इस तरह से हर एक लेवल तक यहाँ से इस आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे आयोग की जितनी भी थ्योरी है वो हमारी एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सेकंड ग्रेड जीके के एग्जाम है, संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम है, 29/12/2024 में पूछा गया है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन पहला, नीचे दिए गए कूट में से चिन्हित करना है। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ। अगला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनिमय वर्ष 2001 से प्रभावी हुए और वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस बारे में बात की गई है। तो हमें पता है कि भारत में मानव जो अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, 1993। पहली डेट यहाँ से बात आती है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है 1993 में लागू किया गया था। इस अधिकार के तहत जो प्रावधान थे वो ये था कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाएगा सेंट्रल स्तर पर, और वहीं राज्य स्तर पर एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनएचआरसी है इसका गठन तो आपके 12 अक्टूबर 1993 में कर दिया गया। 1993 का अधिनियम और सेंट्रल लेवल पर एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को कर दिया गया। अब बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। तो यहाँ स्थिति थोड़ी बदली। आप पहली बात याद रखेंगे कि 18 जनवरी 1999 को राज्य में अधिसूचना जारी की गई। इस आयोग से संबंधित स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना के लिए 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। फिर बात करते हैं आपके गठन कब किया गया। आयोग का गठन किया गया आपके मार्च 1999 में। अगली डेट ये याद रखनी है। फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और आगे। तो देखिए गठन के बाद ये आयोग क्रियाशील कब हुआ। ये आयोग आपके क्रियाशील हुआ 20 मार्च 2000 को। 3 डेट ये हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। और अगली बेहद इंपॉर्टेंट, इसकी जो नियम है वो कब से प्रारंभ हुए, वो आपके 19 जनवरी 2001 से। तो ये 4 डेट हमें याद रखनी है। तो यहाँ से एक जो क्वेश्चन है, एक थ्योरी का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में अधिनियम कब का है, 1993 का है। इसके तहत जो प्रावधान किए गए वो निम्नलिखित है। स्टेट लेवल पर एसएचआरसी का गठन किया जाएगा और सेंट्रल लेवल पर भारत में एक एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाएगा और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। और एसएचआरसी की अधिसूचना के लिए कब जारी की गई, 18 जनवरी 1999 को। गठन किया गया मार्च 1999। क्रियाशील आयोग कब हुआ, 20 मार्च 2000 से। और इसके नियम कब बनाए गए, 19 जनवरी 2001 से ये प्रभावी हुए। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ। जबकि आप क्या देख रहे हैं, 20 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था, मार्च से अगस्त से नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम वर्ष 2001 से प्रभावी हुए। सही बात है, विनियम नियम विनियम 2001 19 जनवरी 2001 से प्रभावी हुए, सही बात है। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं। अब देखिए ये बात की गई है कब की, 2024 की बात की गई है और 2024 की बात की गई। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन देखिए, केवल बी सही है, ए सही है, बी और सी सही है, केवल सी सही है। वर्तमान में बात करें या इस डेट की बात करें तो इस डेट से पहले हमारे 2 सदस्य थे। कौन, अशोक कुमार गुप्ता और रामचंद्र झाला और अशोक गुप्ता, ठीक है। तो 2 सदस्य थे, जबकि इन्होंने दिया है क्या, एकमात्र सदस्य थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और हमारा आप आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, ठीक है। तो ये 2024 में 12 दिसंबर 2024 में ये एग्जाम हुआ है, जबकि जो अशोक कुमार
गुप्ता हैं, ये सदस्य कब से थे? नवंबर 2024 में ये सदस्य थे। इसके अलावा अशोक गुप्ता और रामचंद्र झाला ये दोनों सदस्य थे पहले से ही, ठीक है। तो याद रखना है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, इसके अध्यक्ष हैं आयोग के, गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष हैं। और ये कौन सा आयोग है? छठा मानवाधिकार आयोग है, जिसके 2 सदस्य हैं, रामचंद्र झाला और अशोक गुप्ता, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहली बात यहां से याद रखना है, गलत कथन के बारे में पूछा गया है। देखिए, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है। सबसे पहले बात की गई स्वायत्तता की बात की गई, एक ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उच्च शक्ति प्राप्त है, सही बात है। मानवाधिकार एक निगरानी निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है, निगरानी करता है। किस बात की निगरानी करता है? कि मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर मानवाधिकार आयोगों का उल्लंघन हो रहा है तो लोक सेवकों के विरुद्ध उस पर कार्रवाई करने का भी इसका अधिकार है, ठीक है। तो यहां से ये बात सही है। ये आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 से अपने अधिकार प्राप्त करता है, ये बात तो गलत है। क्यों? इसको जो अधिकार प्राप्त है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त है। 1999 में तो एसएचआरसी का गठन किया गया है और इसके भी नियम 19 जनवरी 2001 को बनाए गए हैं। तो इसको जो अधिकार मिल रहे हैं वो ना 1999 से नहीं 1993 से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। आयोग में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, बिल्कुल सही बात है। इस आयोग का जब गठन किया गया था तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य का प्रावधान था, ठीक है। और इस एक अध्यक्ष के रूप में स्टार्टिंग में अध्यक्ष कौन थी? न्यायमूर्ति कांता भटनागर। और 4 सदस्य थे। 4 सदस्य कौन कौन थे? अमर सिंह गोदारा, और दूसरे सदस्य थे आर के आकोदिया, बीएल जोशी, और एक सदस्य और थे। इस तरह से 4 सदस्य थे स्टार्टिंग में और एक अध्यक्ष थी न्यायमूर्ति कांता भटनागर, ठीक है। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया और 2006 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया इसमें कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सामने पूछा गया है कि ये कब किया गया। ऐसा क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान कब से है, तो हमें याद रखना होगा 2006 से ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए और सी सही है। सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो ए और सी सेकंड नंबर आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष क्या केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? सबसे पहले हमें बात करनी होगी अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान क्या है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कौन इनको हटा सकता है। तो हमने देखा, सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं और आपकी धारा बताई गई थी, धारा 21 में योग्यता बताई गई थी, ठीक है। और योग्यता क्या बताई गई थी? योग्यता अध्यक्ष के लिए बताया गया था कि अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। सदस्य 2 सदस्य हैं, दोनों सदस्यों के लिए अलग योग्यताएं थी। पहले सदस्य है उनके लिए योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवारत या रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी योग्यता ये है इन्हीं के लिए कि वो जो जिला न्यायाधीश है उसमें उनको 7 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। दूसरे सदस्य के लिए योग्यता ये है कि उनको मानव अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये योग्यताएं थी, इसमें धारा 21 में योग्यता बताई गई। और फिर बात की हमने धारा 22 में। धारा 22 में बात की गई इनकी नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, ये 4 लोग होते हैं। और जिन राज्यों में विधानमंडल है, विधान परिषद है, उसके विधान परिषद के सभापति और उसके विपक्ष के नेता भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से ये धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया। फिर बात की हमने धारा 23 में। धारा 23 में इनके निष्कासन की बात की। निष्कासन हटाना किसको कहते हैं? हटाने का मतलब ही क्या है? निष्कासन या फिर त्यागपत्र। त्यागपत्र बात अलग है। त्यागपत्र का मतलब यह है कि आप आगे से कोई अध्यक्ष या सदस्य हैं अपना कार्यकाल होते समय या कार्यकाल होने से पहले आगे से ही दे दें, तो वो क्या माना जाएगा? उसको त्यागपत्र माना जाएगा। लेकिन निष्कासन, उनमें कोई अयोग्यता है तो निष्कासन का आधार क्या था? निष्कासन के आधार 2 थे, ठीक है। एक तो सिद्ध कदाचार और दूसरा था असमर्थता, ठीक है। तो जब सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता था तो इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात अगर दोषी पाए जाते हैं
तो इनको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा। ठीक है, कुछ मामले ऐसे थे जिसमें राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है, जैसे कि लाभ का पद धारण कर लिया हो, या फिर एक तो पहली बात लाभ का पद धारण कर लिया हो, दूसरा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया हो, और किसी नैतिक पतन के मामले में उनको सजा दी गई हो, तो उन आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सीधे हटाने का प्रावधान है। तो हमसे यही पूछा गया है कि आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये बात है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए पटवार 17/8/2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल एक ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि आप देखिए इनकी नियुक्ति का प्रावधान देखिए, योग्यता देखिए, नियुक्ति के लिए योग्यता देखिए, क्या चाहिए योग्यता के बारे में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इस प्रकार की इनकी योग्यता है। फिर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनके सदस्यों का, अध्यक्षों का कार्यकाल देखो 3 वर्ष या 70 वर्ष निर्धारित किया गया है। हटाने का प्रावधान है, वो भी एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमस स्वायत्त शासी निकाय है। इनके पास अपना अन्वेषण दल है, ठीक है, अन्वेषण मतलब जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच के लिए इनके पास अपना अन्वेषण दल है। दोनों बात सही है, सही उत्तर का चयन करना है, तो ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड स्कूल शिक्षा 2025 का ही एक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है, मतलब असत्य कथन को पहचानना है, गलत कथन को पहचानना है। तो देखिए यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, सही बात है। इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, ये भी बात सही है। इनके पास अपना अन्वेषण दल है, बिल्कुल सही बात है। यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है, तो यहाँ विचार करना होगा। हमने बात की थी कि शिकायत का क्या प्रावधान है, तो शिकायत स्वयं व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, व्यक्ति की ओर से किसी और व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, साथ ही ये जो आयोग है स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ठीक है, अब ये शिकायत मेल के द्वारा भी भेजी जा सकती है, फैक्स की जा सकती है, और किन किन भाषाओं में की जा सकती है, ये बेहद महत्वपूर्ण था और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये जो शिकायत है आपकी, वो हिंदी में, अंग्रेजी में और संविधान की 8वीं सूची में वर्णित जो भाषा है उसमें की जा सकती है। उस 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं और ये ऑप्शन अपना गलत है। राजस्थानी भाषा में शिकायत नहीं की जा सकती, हिंदी में की जा सकती है, अंग्रेजी में की जा सकती है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उनमें भी ये शिकायत की जा सकती है, लेकिन राजस्थानी में नहीं की जा सकती। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ग्रहण करने योग्य परिवाद कौन सा है? किन किन मामलों में ये मतलब शिकायत की जा सकती है? तो आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो। ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा ग्रहण करने योग्य परिवाद कौन सा है? किन मामलों पर यह आयोग कार्रवाई करेगा, यह पूछा गया है। क्या आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो उनमें कार्रवाई कर सकता है? तो ये बात तो गलत है। ये मतलब लोक सेवकों के विरुद्ध ही कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण ना, 1 वर्ष से पुराने प्रकरण में ये कार्रवाई कर ही नहीं सकता। 1 वर्ष के भीतर जो मामले हुए हैं उनमें ही कार्रवाई कर सकता है। श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले हैं जिसमें दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुति शामिल हो, तो ये बात भी गलत है। श्रम या औद्योगिक जो विवाद हैं उनसे संबंधित मामलों में भी ये कार्रवाई नहीं करेगा। जिसमें दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति शामिल हो उन मामलों में ये कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा गया है। देखिए, अध्यक्ष और सदस्य और अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। कार्यकाल की बात की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य 60 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त होते हैं। कार्यकाल की बात की गई है। अभी हमने देखा धारा 21 में क्या बताया गया, इनकी योग्यताएं बताई गई। ठीक है, योग्यता बताई गई। 22 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया। 23 में इनके निष्कासन और त्याग पत्र के बारे में बताया गया, और यहां से देख लीजिए आप धारा 24 में बताया गया है इनके कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये बात हमें फिर याद रखनी है, ये धारा हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। धारा 21 में योग्यता बताई गई, 22 में नियुक्ति बताई गई, 23 में निष्कासन के बारे में बताया गया, और धारा 24 में आपके कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो यहां से हमें फिर देखना होगा कि धारा 24 में के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल की बात करें, धारा 24 कार्यकाल, कार्यकाल है इनका 3 वर्ष।
या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। धारा 24 में कार्यकाल के बारे में बताया गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो मान लिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति संभव है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ये बात सही है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 4 नंबर, और ये तीनों गलत हैं। कार्यकाल ऐसा नहीं है। और ये जो कार्यकाल है 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये कब से किया गया है? ये आपके 2019 में संशोधन के माध्यम से किया गया है। 2019 से ये कार्यकाल निर्धारित किया गया है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 2006 में संशोधन किया गया था, उसमें सदस्यों की संख्या को कम किया गया था, 1+4 से घटाकर 1+2 कर दी गई थी। 2019 में एक बार फिर से संशोधन किया गया, और इसमें जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया गया 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, गलत कथन के बारे में बताना है। जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए। अभी आपको पता है राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। इनके बारे में ये पूछा गया कि इनकी नियुक्ति कब हुई। बात देखिए कब की है, 3/5/2025 की है, 3/5/2025 की बात है, और जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं क्या बात होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की बात की, ये बात क्लियर है, 2006 में संशोधन किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1+2 का प्रावधान किया गया था, कब? 2006 में, ये बात तो सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई, 18 जनवरी 1999 की बात की गई है। आप देखिए अगला स्टेटमेंट, कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी बात सही है। प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही थी, प्रथम अध्यक्ष भी यही थी, और न्यूनतम कार्यकाल का भी इन्हीं का रहा था। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें क्लियर हुई, प्रथम महिला अध्यक्ष, और ये प्रथम अध्यक्ष भी यही है, और यहां से इनका न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। ठीक है, तो इनसे संबंधित हमें 3 बात याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, और यहां से हमने देखा ये स्टेटमेंट, फिर हमने देखा यहां से बात देखी भाई राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात की गई है 18 जनवरी 1999 की, जबकि हमें पता है 18 जनवरी 1999 को तो अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि भाई अधिसूचना कब जारी हुई थी। अधिसूचना आपके जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को, और जबकि गठन का प्रावधान किया गया था कब? मार्च 1999 को। ठीक है, और फिर हमने बात की थी ये आयोग क्रियाशील कब हुआ? 20 मार्च 2000 को। ठीक है, तो यहां से आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहले स्टेटमेंट को जब अपन देखेंगे कि जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये गलत है। ये जून 2023 में नियुक्त नहीं किए गए, ये जून 2024 में नियुक्त किए, जून 2024 में नियुक्त किए गए। ठीक है, यहाँ की बात करें तो इस आयोग के गठन की बात की गई है, अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता, सही होता, तो अपन इसको गलत मान लेते, लेकिन इससे बड़ी मिस्टेक ये है कि जून 2023 में इनका गठन नियुक्त नहीं किया गया था, इनको जून 2023 में नियुक्त किया गया था। 1 साल का कार्यकाल का डिफरेंस यहाँ बताया गया, जबकि यहाँ मात्र टेक्निकल एक एरर मान सकते हैं इसको, और ये जो डेट हैं वो हमें याद रखनी है कि भाई 18 जनवरी 1999 को तो अधिसूचना जारी की गई थी, जिसका गठन मार्च 1999 को हुआ, और ये आयोग 20 मार्च 2000 से क्रिया, और इसके नियम विनियम कब बनाए गए? आपके 19 जनवरी 2001 को बनाए गए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। असत्य कथन की पहचान करनी है, पहला ही कथन असत्य है। ठीक है, बहुत छोटी सी एरर दी गई, और यहाँ भी एक एरर के रूप में स्टेटमेंट था, लेकिन फिर भी इसको सही माना गया क्योंकि बड़ी एरर वहां थी, डेट के बारे में पूछा गया। ठीक है, चलेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 लागू है, बिल्कुल सही बात है। कब से लागू है? ये आपके 19 जनवरी 2001 से लागू है। ठीक है, फिर बात की इन्होंने दिए गए गुट में से सही उत्तर का चयन करना है, तो आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, ये बात गलत है। हमने कई बार देख लिया, ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी कार्यप्रणाली का निर्धारण नहीं किया जाता। सेकंड स्टेटमेंट सही है, और यहां से केवल आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही है।
ठीक है, इसका मतलब 4 नंबर आंसर सही है। ठीक है, चलिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है? तो स्वतः संज्ञान कब लेगा? कोई भी मामला हो, संबंधित होना चाहिए मानव अधिकारों के उल्लंघन से। ठीक है, तो ये आप देखिए, मानसिक विबंधित व्यक्तियों का शोषण हो, चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो, चाहे हिरासत में मृत्यु हो जाए, सभी मामलों में ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, क्योंकि हमने कार्य देखे इसके मानव अधिकार आयोगों के उल्लंघन हो या फिर इस उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक समर्थ ना हो, तो ये कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा इनके और कार्य देखें, जैसे ये जेलों का निरीक्षण कर सकते हैं, नारी निकेतन का निरीक्षण कर सकते हैं, जो एनजीओ काम कर रहे हैं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इनकी मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मामले इसके अंतर्गत आते हैं, तो ए, बी, सी सही है। 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, कार्य के बारे में पूछा गया कि कौन सा कार्य नहीं है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। अभी हमने देखा था कि इनके कार्य से संबंधित बात की कि मानवाधिकार के क्षेत्र में जो भी एनजीओ गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, उनको ये क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, ना कि हतोत्साहित। तो ये गलत हो गया। तो हतोत्साहित नहीं करता, उनको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। छोटी सी एक वर्ड की एरर थी। ठीक है, जेलों का दौरा करना हमने देखा, कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना इनका एक काम है, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उनको बढ़ावा देना, सारी बातें अपन कर चुके हैं। बस एक वर्ड पर इन्होंने गलती, यदि हतोत्साहित करना नहीं, उनको क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर, 1 नंबर। चलिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल के बारे में बात की गई है। कितना कार्यकाल है? आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीईटी स्नातक में पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया, वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया, 19 के बाद 24 में पूछा गया, 24 के बाद 25 में पूछा गया। 19 में पहली बार क्यों पूछा गया? आपको पता होना चाहिए, 2019 में इसका संशोधन किया गया था और संशोधन के माध्यम से इनका कार्यकाल बताया गया कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 19 में पूछा गया क्योंकि 19 में संशोधन किया गया था, उसके बाद 2024 और 25 में लगातार पूछा गया। इसका मतलब यहाँ से 3 नंबर आंसर, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए 3 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो। वो कौन सा निकाय? जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बर्डन नहीं है, वो गैर संवैधानिक निकाय होगा। तो हमने देखा, देखिए, चुनाव आयोग बिल्कुल एक संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, इसका संविधान में कोई बर्डन नहीं है मानवाधिकारों के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये तो हमने कब देखा? ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको लागू किया गया है। तो ये कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, विधान के द्वारा इस विधान के द्वारा इस आयोग को निर्मित किया गया है। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए, फिर देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? तो हमने देखा कि अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और कितने समय के भीतर? केवल 1 वर्ष से कम समय के भीतर। ठीक है, कितना समय? 1 वर्ष से कम। केवल उन्हीं मामलों पर यह कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 साल के भीतर। 3 नंबर अपना आंसर हो। चलिए, देखो, इजी से इजी क्वेश्चन पूछा गया है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इस आयोग से पूछा गया है। चाहे अध्यक्ष के बारे में हो, चाहे इनके काम के बारे में हो, चाहे इनकी नियुक्ति के बारे में हो, चाहे कार्यकाल के बारे में हो, हर एक टर्मिनोलॉजी इस आयोग की पूछी जा चुकी है। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें थ्योरी याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रही है। सीटी 10+2 2024 में पूछा गया है। आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या उपयुक्त है? तो हमने देखा, आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है? धारा 21 में योग्यताओं का वर्णन किया गया था कि आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। ठीक है, आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। और पहले इसमें केवल प्रावधान था किसका? मुख्य न्यायाधीश का ही प्रावधान था। 2019 में इसमें जोड़ा गया। कौन सा? जो अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं वो 2019 में जोड़ा गया। पहले इसमें केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ये जो न्यायाधीश वाला प्रावधान है ये 2019 में ऐड किया गया इसमें। ठीक है, तो समाज सेवक नहीं हो सकते विधानसभा अध्यक्ष। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर याद रखना है हमें। ठीक है, चलिएगा।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो चर्चा कर चुके हैं कि भाई अधिनियम की जो अधिनियम है किस दिनांक उपरांत लागू हुए? क्या पूछना चाह रहा है? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? अधिनियम की बात की गई है। आप डेट देखिए, 19 जून 2001, 19 अगस्त 2001, 19 जनवरी 2001, 19 मार्च 2000 से। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के जो नियम और विनियम थे वो कब लागू हुए थे? तो हमें याद रखना है डेट क्या, 19 जनवरी 2001 से लागू हुए थे। ठीक है, और इससे पहले अपन डेट याद कर चुके हैं कि 18 जनवरी 1999 क्या हुआ था? अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के बाद गठन किया गया कब? मार्च 1999 में। ऐसी कोई डेट है नहीं। इसके बाद 20 मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हुआ। तो हमें याद रखना है इसके बाद अधिनियम किस दिनांक से लागू है? नियम विनियम 19 जनवरी 2001 से। 3 नंबर इसका अगेन राइट आंसर। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही पहचाना है। जेईएन यांत्रिकी विद्युत में क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। इसमें एक अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है, देखिएगा, सही कथन की बात की गई है। इसका गठन 18/1/1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा की गई। क्या सही बात है कि अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई? ये बात तो सही है। आयोग अक्टूबर 2000 से कार्यात्मक हुआ। कब से कार्यात्मक हुआ? हमें पता है कब से कार्यात्मक हुआ है ये तो, कि भाई 20 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ है। बार बार डेट पूछी गई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार डेट पूछी गई है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, तो ये तो सरासर गलत है। 1 + 3 नहीं, कितने हैं? 1 + 2 हैं। कब से हैं 1 + 2? और ये भी याद होना चाहिए 2006 से हैं। 1 + 2 2006 से हैं। तो क्या ये बात सही है कि इसके एक अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं? तो ये बात गलत है। सही कथन की बात करनी है तो कौन सा सही है? आप देखिए, ढंग से देखिए एक बार। इसका ये भी गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया और इसमें ये भी गलत हो गया। और आयोग अक्टूबर 2000 से क्रियात्मक है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें सही क्या है? यही बात सही है कि इसकी अधिसूचना इस दिन जारी की गई थी। 2 नंबर इसका राइट आंसर। चलिए, फिर देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार संरक्षण आयोग की बात कर रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन मतलब ये कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देखिए 1993 में दिया गया है। तो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम का गठन किया गया था 1993 में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें, एनएचआरसी की, तो वो भी 1993 में गठित किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को। तो ये बात ऐसे भी सही है, 12 अक्टूबर 1993। फिर बात की इसने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? आपके मार्च 2000 को गठन हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन की बात की गई तो 2006 में संशोधन किया गया था। सदस्यों की संख्या के बारे में बताया गया था, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना कब जारी की गई? तो हमें पता है 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए में 2 हो जाएगा। ए में 2, मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये गया। ए में 2, बी में 1 या 3, बी में 1 या 3, तो बी में 1, यहाँ से 2 नंबर इसका आंसर हो। ठीक है, चलिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? फिर पूछ लिया, देखो डेट के बारे में। अधिसूचना पुलिस 2018 में पूछा, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा, कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा, वरिष्ठ अध्यापक 2019 में पूछा। बार बार पूछा गया, एक बार नहीं, बार बार पूछा गया। बेहद इंपॉर्टेंट आयोग है, बेहद इंपॉर्टेंट आयोग है। ठीक है, तो अधिसूचना की बात की गई है। हमें पता है 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की। 18 जनवरी 1999, देखो 17 जनवरी दे रखा है, 19 फरवरी दे रखा है, 16 मार्च दे रखा है, बहुत क्लोज डेट दे रखी हैं। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सारी डेटा एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तारीख तक याद होनी चाहिए। 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की। आयोग के कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की नियम प्रक्रिया कब बनाए गए? बहुत सिंपल पूछा गया है, 2000, 2001, 2000, 2003 में। तो 2001 में बनाए गए थे। 2001 में कब बनाए गए थे? 19 जनवरी को, 19 जनवरी 2001 को बनाए गए थे। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। कनिष्ठ अनुदेशक 2025 का क्वेश्चन है। चलिए, फिर देखिए आरएएस प्री 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए। आरएएस का क्वेश्चन है, देखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य।
ये तो बात गलत है। पहले की बात संशोधन से पहले की बात बताई गई। संशोधन से पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, लेकिन संशोधन के बाद ये किया गया कि 1 अध्यक्ष और इसमें 2 सदस्य होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो बात की गई है 2023 की। गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष रहे हैं 2021 से 2024 तक, ठीक है। तो इसकी बात करें 23 की, तो इसका मतलब उस समय ये स्टेटमेंट सही था, तो इसमें बात की गई है क्या, केवल सेकंड सही। अब बात करें हम वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में, कब, वर्तमान में जून आपके 2024 से लगातार, ठीक है। अध्यक्ष हैं आपके गंगाराम मूल चंदानी, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो यहाँ से, गंगाराम मूलचंदानी इसके वर्तमान में, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, सही नहीं है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग एक ऐसा निकाय है, 1 सदस्य, 2 सदस्य, बहुसदस्य, तो बात सही है, बहुसदस्यीय निकाय है और इसमें 1 अध्यक्ष है, 2 सदस्य हैं, सही बात है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये बात तो गलत है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय, ठीक है। ये उच्चतम गलत है, क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय का होना चाहिए। फिर बात की गई सही नहीं है, इसका मतलब आंसर तो 2 नंबर हो जाएगा। सीईटी 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य सदस्य की बात की गई, सदस्य के बारे में क्या योग्यता बताई गई, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, सही बात है। अगर ये जिला न्यायाधीश के रूप में, इनको क्या होना चाहिए, 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या फिर उच्च न्यायालय के सेवारत या रिटायर्ड न्यायाधीश होने चाहिए। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कहाँ प्रावधान है, आपके धारा 22 में इसका प्रावधान किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। निष्कासन का प्रावधान धारा 23 में किया गया है। और निष्कासन कौन करेगा, निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं, अगेन राज्यपाल को दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या सही है, आयोग के बारे में सही नहीं है, तो ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 की बात की गई। प्रावधानों के अनुसार राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही बात है। 2006 में संशोधन किया गया, एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अकॉर्डिंग 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य, गलत, 1 अध्यक्ष 6 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 1+2 का प्रावधान किया गया है। डिप्टी जेलर में पूछा गया, जेईएन के एग्जाम में 2 बार पूछा गया, इससे पहले ये पूछा गया, ठीक है। चलिए, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 2 ऑप्शन आ गए, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान है, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है, सही कथन के बारे में बात करनी। आरएसपी 2018 का क्वेश्चन है। देखो, आप 18 में भी क्वेश्चन पूछा और 23 में भी इससे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। देखिए, 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की गई, बिल्कुल सही बात है। आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, तो सही बात है, 20 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था, ये भी बात सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, फिर गलत दे दिया, तो 1+2 का प्रावधान है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो यहाँ फिर हमें विचार करना होगा। लेकिन स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ये जो स्टेटमेंट है, हो सकता है किसी को पता हो या ना पता हो कि भाई कोई ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, जो इसके अध्यक्ष रहे हो मानवाधिकार आयोग के, क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात कहां से थी, क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में हमें यह पता होना जरूरी था कि 2006 में संशोधन किया गया था, और क्या संशोधन किया गया कि इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान था, उसको कम करके 1+2 किया गया, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा ऑप्शन था, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा, ठीक है। अगर हमें पता है कि ये गलत दे रखा है 3 नंबर, तो आप देखिए 3 गलत है तो ये ऑप्शन गया, 3 गलत है तो ये ऑप्शन गया, और 2 और 4, 2 और 4 सही है। तो ये बात तो हमें पता होनी चाहिए कि 18 जनवरी 1999 को आयोग की क्या जारी की, अधिसूचना जारी की गई। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा अपने यहाँ। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, सोचने की बात ही नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, तो वही 1+2। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, एसआई में पूछा गया, पटवार में पूछा, ठीक है। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत फिर वही बात की गई है
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 प्लस 2 का प्रावधान है। रट लेना है अपने को इस बात को कि 1 प्लस 2 होते हैं। कब से है? 2006 से है। ठीक है, चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका आंसर। चलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? धारा पूछ ली गई। इस बार हमने देखा धारा 21 की बात की। धारा 21 में योग्यता बताई गई। धारा 22 की बात की। धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया। धारा 23 की बात की। 23 में क्या बताया गया था? आपका योग्यता, नियुक्ति और इनका निष्कासन की बात की। ठीक है। धारा 24 की बात की। धारा 24 में क्या बताया गया? इनका कार्यकाल बताया गया। कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की बात की गई। ठीक है। धारा 25 याद रखनी है। धारा 25 इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है आपके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बताई गई है। ठीक है। धारा 26 में इनकी सेवा शर्तें बताई गई हैं। सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। अगेन धारा 28 में इनके प्रतिवेदन की बात की गई। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की डेट में जिस हिसाब से आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है तो हमें याद होनी चाहिए। मैच ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिरकार कब तक आरपीएससी ये पूछेगी कि 2006 में संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया? अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, कि धारा 21 में योग्यता, 22 में नियुक्ति है, 23 में निष्कासन कर दिया, 24 में कार्यकाल के बारे में बताया, 370 है, 370 में ये भी बता दिया कि भाई पुनर्नियुक्ति हो सकती है नहीं, तो बता दिया पुनर्नियुक्ति हो सकती है। 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष बता दिया। 26 में सेवा शर्तें बता दी। सेवा शर्तें ये कि भाई इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको जो अध्यक्ष को वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बराबर। सदस्यों को वेतन कितना मिलेगा? उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर वेतन मिलेगा। और इसमें अलाभकारी परिवर्तन किया नहीं जा सकता। धारा 28 में प्रतिवेदन की बात की। प्रतिवेदन किसको देते हैं? प्रतिवेदन हमें याद रखना है, ये राज्य सरकार को। राज्य सरकार को प्रतिवेदन देता है ये मानवाधिकार आयोग, और सरकार इसको विधानसभा के पटल पर रखती है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में किया गया है। ठीक है, तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बात विचार करना है? स्कूल लेक्चरर 2025 की बात है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 में आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। फिर से विचार करना पड़ेगा अपने को। आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है, सही बात है, और जिसका प्रमुख महानिरीक्षक के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं था। महानिरीक्षक एसपी रैंक से कम रैंक का इसका अधिकारी नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 में आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, ये बात गलत है। धारा 33 में इनको वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की गई। ठीक है, धारा 33 में वित्तीय स्वायत्ता की बात की गई है, और ये इनकी अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका प्रमुख महानिरीक्षक के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है, ये आपने गलत है। तो यहाँ से हमें धारा 33 भी याद रखनी होगी। धारा 21 की बात की, 22, 23, 24, 25, 28, 26 और उसके बाद सीधे धारा 33 इंपॉर्टेंट हो जाती है। वित्तीय स्वायत्ता की बात की गई है। क्या बताना है? सही उत्तर का बताना है, तो केवल बी स्टेटमेंट इसका 2 नंबर आंसर। चलिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की गई? 2018 में पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। 2018 पुलिस का क्वेश्चन लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया है, तो अब किसी आरएस में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो यहां से याद रखना क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 33 की बात की, और आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की गई है आर्टिकल 33 में। इसके अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। चलिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में की स्थापना का प्रस्ताव था, तो हमने देखा एनएचआरसी सेंट्रल लेवल पर और एसएचआरसी स्टेट लेवल पर प्रावधान था। तो अन्न पिछड़ा आयोग गलत बात है, नीति आयोग गलत बात है, अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही है। प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार आयोग होगा। प्रत्येक जिले में भी इसकी स्थापना की जाएगी, राज्य स्तर पर है, और आपके सेंट्रल लेवल पर भी स्थापना का प्रावधान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत की बात की गई है? तो यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है, तो सही बात है। कब से क्रियाशील है? ये आपके
20 मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, नहीं 1 प्लस 2 हैं, और कब से हैं फिर देख लीजिए 2006 से हैं। ठीक है, तो ये गलत कथन तो यही हो गया, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गलत कथन। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना आपके 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये भी बात गलत है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ से क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो इसमें 2 स्टेटमेंट गलत हैं। तो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष सहित, अरे ध्यान से देखना होगा, देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि एक अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य और कुल मिला के 3 सदस्य हैं। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, तो फिर से देखना होगा। आयोग 20 मार्च 2000 से क्रियाशील है, इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, ये बात सही है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये बात स्टेटमेंट इसका गलत है। आयोग एक ऐसा एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो 4 नंबर इसका आंसर हो। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 का क्वेश्चन। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कार्य के बारे में पूछा गया है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना, सही बात है। उनका प्रकाशन, उनका मीडिया सेमिनार आयोजित करना, उपलब्ध साधनों के माध्यम से इनके संरक्षण के लिए उपयुक्त उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, सही बात है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो गैर सरकारी संगठन एनजीओ काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है, उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना का एक काम है। ठीक है, तो इसके तो तीनों ये काम है, इसका मतलब सही बताना है, तो ए बी सी ई सही है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, उसमें एनएचआरसी के गठन का प्रावधान था और एसएचआरसी के गठन का प्रावधान था। जो एनएचआरसी थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये अध्याय 2 में वर्णित है और इसकी धारा है आपके 3 से 20। धारा कितनी? धारा 3 से 20 तक अध्याय 2 में वर्णित है। जबकि जो एसएचआरसी है वो आपके अध्याय 5 में वर्णित है और इसकी जो धारा बताई गई वो धारा 21 से 29 तक इसका वर्णन किया गया है। 21 हमने देखी, 22 से 28 तक तो हम बात कर चुके थे, तो धारा 21 से 29 तक अध्याय 5 में वर्णन किया गया है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। और नेशनल लेवल पर जब बात करेंगे तो अध्याय 2 में वर्णित धारा 3 से 20 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी क्वेश्चन के रूप में पूछ ली गई है, इसलिए याद रखना है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट? चैप्टर 5, चैप्टर 5 मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आरएसएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल सीधे कर देते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और आपके विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति तो क्या करता है? निष्कासन करता है। ठीक है, सोच समझदार राज्यपाल द्वारा, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति है, उस समिति की सिफारिश पर, उस समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये जो एक ऑप्शन और जो 4 ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार सीईटी में पूछा गया, पटवार में पूछा गया 21। चलिएगा, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और नियुक्ति का प्रावधान धारा इसमें किया गया है, धारा 22 में किया गया है। और कौन होगा उस समिति का सदस्य? मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। पहला ही ऑप्शन सही। मुख्य न्यायमूर्ति गलत हो गया, नहीं होते। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री नहीं होते। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, वित्त मंत्री फिर नहीं होते। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, तो बात गलत है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती, किसके द्वारा की जाती है? आपके
राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, ये बात भी गलत है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात हटाया जाता है। और कुछ ऐसे मामले भी हमने देखे जिसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, जैसे लाभ का पद धारण कर ले, दिवालिया घोषित हो जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो। ठीक है, तो ये मामले हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय की जांच की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर अगर हटाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की जांच की आवश्यकता। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। इसका मतलब तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ये सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? तो मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, गृह मंत्री उसके सदस्य, विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होते। राज्यपाल इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, 4 नंबर अगेन फिर से आंसर। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? देखिए आरएस 2025 में फिर से पूछ गया, 18 में क्वेश्चन पूछा, 21 में क्वेश्चन पूछा, 23 में क्वेश्चन पूछा और 25 में फिर क्वेश्चन पूछा। ये मानवाधिकार आयोग की इंपॉर्टेंस बता। ठीक है, तो कौन से वो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जिन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? ठीक है, तो अध्यक्षों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले न्यायमूर्ति कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, एक बात तो ये है, ये प्रथम अध्यक्ष हैं और प्रथम महिला है। ठीक है, प्रथम और अंतिम महिला यही है अभी तक, और प्रथम अध्यक्ष भी यही रही हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस बात यहाँ से एक, और इनका कार्यकाल यहाँ से न्यूनतम कार्यकाल रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे इनके बाद कौन अध्यक्ष रहे हैं। न्यायमूर्ति कांता भटनागर के बाद आपके सगीर अहमद। सगीर न्यायमूर्ति सगीर अहमद की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कोई अध्यक्ष ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो वो सगीर अहमद हैं। ठीक है, और इनके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये प्रथम अल्पसंख्यक थे। फिर बात की अगली न्यायमूर्ति एन के जैन। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी की, तो इनका कार्यकाल की बात करें तो ये लगभग इनकी मार्च से 2000 मार्च 2000 से और आपके अगस्त 2001 तक इनका कार्यकाल रहा है न्यूनतम। और फिर इसके बाद लगभग इनका, मुझे जैसा याद है, 2005 से लगभग 2010 तक का इनका कार्यकाल रहा है। एन के जैन का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 2005 से 2010 तक। ठीक है, तो देख लीजिए न्यायमूर्ति एन के जैन, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 3 अध्यक्ष देखे, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन के जैन। एन के जैन के बाद जो चौथे अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रकाश टाटिया। टाटिया है ना, प्रकाश टाटिया। और प्रकाश टाटिया के बाद जो 5वें अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। और छठे जो वर्तमान में हैं उनका नाम है गंगाराम मूलचंदानी। तो ये हमें अध्यक्ष याद रखने हैं। अब तक 6 अध्यक्ष रहे हैं, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन के जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और छठे हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, तो इनका कई बार सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांता भटनागर पहली, सगीर अहमद, एन के जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और 5वें छठे नंबर पर हैं गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, चलिए यहाँ से सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? एन के जैन साहब का। न्यायमूर्ति एन के जैन जी का कार्यकाल सबसे लंबा, और सबसे कम न्यायमूर्ति कांता भटनागर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। चलिए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री शामिल होता है, अध्यक्षता करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। पहले भी क्वेश्चन चर्चा कर चुके। चलिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोगों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो प्रेरणा से कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। पीड़ित के द्वारा अगर शिकायत की जाए तो अर्जी प्रस्तुत करने पर शिकायत की जांच करेगा, और किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अर्जी प्रस्तुत की जाए तो भी ये जांच करेगा। इसका मतलब ये तीनों सही, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इंपॉर्टेंट बात देखिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की जांच कर सकता है। मतलब कौन से भी विषय हैं
जिस पर ये आयोग कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ से हमें याद रखना होगा भाई कि राज्य सूची और समवर्ती सूची सूची के विषय पर ये कार्रवाई कर सकता है। स्टेट का आयोग है तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन पर ये कार्रवाई कर सकता है, उसके मानवाधिकार आयोगों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो आप देखिए सम सूची और समवर्ती सूची गलत, राज्य सूची और समवर्ती सूची सही बात है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार आयोग की हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। ये बात गलत है, स्वतः भी। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि स्वप्रेरणा से भी ये जांच कर सकता है, और यहाँ इन्होंने दिया कि स्वप्रेरणा से नहीं कर सकता। ये तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मानवाधिकार के हनन का कोई भी मामला अगर किसी भी अदालत में लंबित है तो वो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा है। ये बात तो सही है कि मानवाधिकार का हनन हुआ है, और अगर कोई मामला लंबित है, ठीक है, मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर न्यायालय में लंबित है तो वो उसमें दखल नहीं कर सकता। क्या हमेशा दखल नहीं कर सकता? ये बात गलत है। ये दखल कर सकता है, कब कर सकता है? न्यायालय की अनुमति से। अगर न्यायालय की अनुमति है तो दखल कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? पहला भी गलत है, ए और बी गलत है, तो सही नहीं है, ना ही ए और ना ही सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त है, ये बात तो सही है। एक स्वायत्त शासी है, सही है। ठीक है, जो अपनी शक्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है, ये बात तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि इनको जो शक्ति प्राप्त है मानवाधिकार आयोग को, वह कहां से है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से। चलिए, अगर किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, केवल यहां से देखिए ऐसे वर्णों पर हमें याद रखना होगा कि केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट। देखिए, आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है, ये बात सही है, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है, बिल्कुल सही बात है। लोक सेवक द्वारा अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है। तो ये बात तो हमने देखी थी कि मानवाधिकार आयोगों के उल्लंघन होने पर और अगर लोक सेवक उसकी जांच में असफल हो जाए तो उन लोक सेवकों के विरुद्ध जांच की जाए, ये बात सही है। तो अब देखिए दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है कि केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ क्या हो सकता है? अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। और ऐसा प्रावधान कब से किया है? ऐसा प्रावधान 2019 से किया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। तो इस केवल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यही आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? किसकी नियुक्ति की जा सकती है? देखो, आरएस प्री 2021 की क्वेश्चन, वरिष्ठ अध्यापक 2019 का क्वेश्चन। देखो 19 का क्वेश्चन पुनः 21 में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अन एग्जाम के क्वेश्चन प्री में नहीं पूछे जाते। आरएस में 21 में, 23 में, 24 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया, 25 में। ठीक है, तो मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश की, वो यहाँ से क्लियर हो गई कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसका प्रावधान ये अन्य न्यायाधीश वाला कब से किया गया था? आपके 2019 से किया गया था, इसलिए ये 2021 में इसका रीजन था मुख्य समाजसेवी व्यक्ति ने। ठीक है, चलेगा, तो 3 नंबर इसका आंसर हो। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? तो हमने देखा धारा 28 में वार्षिक प्रतिवेदन का वर्णन किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन का वर्णन क्या किया गया? धारा 28 में। किसको प्रस्तुत करते हैं? ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ये बात हमें याद रखनी होगी, राज्य सरकार को, ना कि राज्यपाल को। ऑप्शन में राज्यपाल मिलेगा लेकिन राज्यपाल क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, याद रखना है, राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य सरकार को, ये गलत है। ठीक है, सीईटी 10+2 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछा है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। क्या 1 जनवरी को की थी? आगे देखिए अब। यह एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही बात है। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वो उनका कार्यकाल होता है। इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। तो हमने देखा था वित्तीय स्वायत्तता की जब बात की गई थी तो वो धारा 35 में नहीं की गई थी, धारा 33 में ये स्वायत्तता की बात की गई थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? कौन-सा कथन सही है? ये पूछना है हमसे, तो ये तो गलत है। यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। देखिए, इसकी कोई जाँच एजेंसी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकी तो स्वयं की जाँच एजेंसी है और सरकारी जाँच पर बहुत अधिक निर्भर है, तो ये गलत है। आप देखिए कौन-सा सही है ना? तो देखते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और यहाँ से जब बात करेंगे कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी की थी 1 जनवरी को नहीं की थी, 18 जनवरी को। इतनी सी एरर दी है, मात्र छोटी सी एरर दी है। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है अध्यक्ष और सदस्यों का। इसका प्रावधान 2019 से किया गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए। तो बी ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। अभी हमने देखा था कौन? सैयद सगीर अहमद इसके अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात की थी कौन? न्यायमूर्ति कांता भटनागर। सेकंड की बात की थी सगीर अहमद। थर्ड नंबर पर कौन है? सगीर अहमद के बाद एन के जैन। 4 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर पर कौन आएंगे? कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन के जैन और 4 नंबर पर कौन थे? अभी हमने देखा था 5 नंबर की बात की थी हमने गोपाल कृष्ण व्यास की और 6 नंबर पर आपके गंगाराम मूल चंदानी। तो यहां से हमें याद रखना है 4 नंबर पर थे आपके प्रकाश टाटिया। सीक्वेंस से याद रखना बेहद आवश्यक है क्योंकि इनका कालक्रम में पूछा जा सकता है। कांता भटनागर का कार्यकाल न्यूनतम रहा, प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं, ठीक है। एन के जैन का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल रहा है और वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी जून 2024 से लगातार कार्यरत हैं और सैयद सगीर अहमद ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है, 3 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए 2021 से और आपके जून 2024 तक कार्यकाल जो रहा है वो किसका रहा है? गोपाल कृष्ण व्यास का कार्यकाल रहा है, ठीक है। गोपाल कृष्ण व्यास जी का कार्यकाल रहा है, श्री गोपाल कृष्ण व्यास। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा और जून 2024 से वर्तमान समय तक कौन है अध्यक्ष है? गंगाराम मूलचंदानी। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। इंपॉर्टेंट बात देखिए, 23 मार्च 2000 की बात की गई है। इसका मतलब जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन? कांता भटनागर। उनकी नियुक्ति किस दिन की गई थी? 23 मार्च 2000 को नियुक्ति की गई थी कांता भटनागर जी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी कांता भटनागर जी की, जिनकी नियुक्ति कब की गई? 23 मार्च 2000 को की नियुक्ति की गई। इनका नाम है आपके जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। बेहद इंपॉर्टेंट बात, इनके समय एक प्रावधान था, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। तो ये बात हमें याद रखनी होगी। जो 4 सदस्य थे उसमें एक थे आपके आर के अकौदिया, ठीक है। ये नाम याद रखना, आर के अकौदिया एक सदस्य हैं। आपके बी एल जोशी, ठीक है, बी एल जोशी एक सदस्य हैं और यहां से आपके एक आलम शाह खान, आलम शाह खान और चौथे सदस्य हैं कौन? अमर सिंह गोदारा। तो ये 4 सदस्य के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 23 मार्च 2000 को कांता भटनागर जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ था और ये आपके कब तक रहा था? अगस्त 2001 तक रहा था। 23 मार्च 2000 से अगस्त 2001 तक कार्यकाल रहा कांता भटनागर जी का। एक प्लस 4 सदस्य जो कौन थे? आर के अकौदिया, बी एल जोशी, आलम शाह खान और अमर सिंह गोदारा। अकौदिया, अमर सिंह और आलम शाह, फिर है बी एल जोशी। ए और बी, इस तरह से भी अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए,
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, पढ़िए। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, सही बात है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सत्य हैं, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के बेमानव अधिकार आते हैं, जो शामिल हैं, बिल्कुल। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। मतलब अगर मानवाधिकार आयोगों का उल्लंघन होना चाहिए, वो किसी भी स्तर की बात हो, चाहे नागरिक हो, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किसी भी आधार पर हो सकते हैं। तो ए बी सी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर 2021 का ये क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? अध्यक्ष नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा है। एन के जैन, हमें पता है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका रहा है। एस सगीर अहमद, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति कांता भटनागर जी की बात की गई थी, इनका ये प्रथम अध्यक्ष रही हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा है, तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, एक ऑप्शन 4 नंबर का आंसर, जो आयोग के एक अध्यक्ष नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? फिर क्वेश्चन पूछा गया, नहीं रहे। जस्टिस सगीर अहमद, सही बात। जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस प्रकाश टाटिया रहे हैं। ठीक है, जस्टिस एन के जैन रहे। जस्टिस जगत सिंह की बात की तो जस्टिस जगत सिंह आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, ये हमें याद रखना होगा। ये क्या रहे? ये कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। तो ये बात हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसमें से एक है आपके जस्टिस जगत सिंह। ठीक है, अमर सिंह गोदारा, जो कि प्रथम में सदस्य भी थे, ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह। ठीक है, और यहाँ से इसके बाद है एक एच आर कोड़ी, महेश चंद शर्मा, और आपके वर्तमान के जो सदस्य हैं राम सिंह झाला, वो भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, एच आर कुड़ी, महेश चंद शर्मा, राम सिंह झाला, ये 5 हैं। एक सदस्य और हैं जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, तो हमें एक बार नाम देखना होगा कि ये हैं आपके पुखराज सिरवी। ठीक है, कौन? पुखराज सिरवी। तो ये 6 नाम हमें याद रखने हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। टोटल 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, एच आर कोड़ी, महेश चंद शर्मा, राम सिंह झाला और पुखराज सिरवी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एच आर कोड़ी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। किसके रूप में? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? एच आर कोड़ी साहब का रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? सदस्यों में से पूछा है न्यूनतम कार्यकाल कितना रहा है। ठीक है, तो आपके जो नमो नारायण मीणा है, ठीक है, नमो नारायण मीणा आयोग के एक अध्यक्ष रहे हैं और यहां से इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा। नमो नारायण मीणा जी का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। ठीक है, न्यूनतम इनका रहा है और सर्वाधिक जो कार्यकाल है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है आपके पुखराज सिरवी जी का। तो ये बात हमें फिर से एक याद रखनी होगी। सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? पुखराज सिरवी का। न्यूनतम सदस्य के रूप में नमो नारायण मीणा का रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देखा, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल एच आर कोड़ी जी का रहा है और न्यूनतम किसका रहा है? न्यूनतम पुखराज सिरवी जी का न्यूनतम कार्यकाल रहा है। और इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? एन के जैन साहब का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। वहां न्यूनतम की बात की तो कांता भटनागर जी का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देख लीजिए, कांता भटनागर पहली महिला अध्यक्ष, ना ही शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला? तो सुश्री कांता भटनागर, 2 नंबर आंसर होगा। पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो जस्टिस प्रेमचंद जैन, सही बात है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल एन के, सॉरी, ये बात हमें देखो फिर से ध्यान से देखनी होगी। जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस एन के जैन थी जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। जस्टिस एस एस आहलूवालिया इसके अध्यक्ष रहे, जस्टिस कांता भटनागर रही हैं और जस्टिस प्रेमचंद जैन ये इसके अध्यक्ष नहीं रहे। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, कौन? जस्टिस प्रेमचंद जैन। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किसने राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? तो हमने देखा महेश चंद्र शर्मा जी ने किया है, एच.आर. कोड़ी जी ने किया है, प्रकाश टाटिया और जगत सिंह। तो प्रकाश टाटिया क्या है? अध्यक्ष नहीं, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं। ठीक है? तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज 2025 का क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसकी नियुक्ति, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसमें प्रावधान किया गया है? आपके धारा 25 में इसका प्रावधान किया गया है। और कौन करता है? इन सदस्यों में से राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामचंद्र झाला जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, अभी भी क्या है, वो सदस्य हैं। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, पूछी बात है कि अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। केवल यहाँ से ऐसे टर्म को हमें याद रखना होगा। 2018 का क्वेश्चन है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो सकते। ठीक बात है। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। सही बात है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। ऐसा कुछ नहीं। आयोग में उपाध्यक्षों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप देखिए, हमने बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 2018 का है, इसलिए ये बात सही है कि अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। प्लस इसमें साथ में किया गया अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश का जो प्रावधान किया गया था, वो कब से किया गया था? 2019 से। तो यहाँ अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये होगा कि अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए। सत्य नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। आरएसपी 2015 का क्वेश्चन है। लगातार इस आयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य प्रारंभ करना। आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, ये बात तो सही है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। ये बात सही है। सत्य नहीं है, पूछा है। और जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। ये कौन है? एएस गोदारा, अमर सिंह गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे। 2000 से 2005 तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बात की गई है इनकी। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना प्रारंभ किया था, तो ये बात तो गलत है। मई 2000 तो नहीं है। बात हमें याद रखनी होगी और हमें बताना होगा कि पूर्णतः कब कार्य करना प्रारंभ किया गया था, कि गठन किया गया था। अधिसूचना 18 जनवरी को प्रारंभ की गई थी। 18 जनवरी 1999 को गठन किया गया था मार्च 1999 में, और ये क्रियाशील हुआ था 20 मार्च 2000 से। ठीक है, कितने? 20 मार्च, मई से नहीं, 20 मार्च 2000 से पूर्णतः कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए। राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की। सही बात है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। फिर बात ये पूछी गई, और विकल्प कौन सा सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए, थैंक यू। तो लगभग क्या 62 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, और हर एक फैक्ट्स को बहुत डीपली हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इस तरह से हर एक आयोग को पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, और आज की डेट में तो आरपीएससी की तरह क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अपने अगले आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। नमस्कार।